आज विधानसभा में पेश होगा दिल्ली का बजट। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पेश करेंगी तकरीबन 80,000 करोड़ का बजट। करीब 10,000 लोगों ने दिए थे बजट पर सुझाव। बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं होने पर आम आदमी पार्टी हमलावर। आतिशी ने कहा, बिना आर्थिक सर्वे के बजट कैसे बना? पूरे देश में बजट से पहले पेश होता है आर्थिक सर्वे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों की आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल। जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद ट्रांसफर किए जाने पर पुनर्विचार की अपील। हाई कोर्ट पर बार एसोसिएशन की केंद्र से हस्तक्षेप की मांग। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जस्टिस वर्मा पर महाभियोग की सिफारिश। बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच को किया खारिज। कहा, सीबीआई ईडी करे जांच। कथित कैश कांड के मुद्दे पर संसद में हंगामा। राज्यसभा के चेयरमैन ने कहा, जांच के बाद तथ्यों को सार्वजनिक करने की होगी कोशिश। दलों के फ्लोर लीडर्स भी इस पर बातचीत करेंगे। विपक्ष जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद में ला सकता है मानहानि का प्रस्ताव। सूत्रों के हवाले से खबर, लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस के लिए 100 सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत। आज भी संसद में हंगामे के आसार रहेंगे। कांग्रेस ने दिया नड्डा रिजिजू के खिलाफ दिया विशेषाधिकार के हनन का नोटिस। डीके शिव कुमार को लेकर के झूठ बोलने और सदन को गुमराह करने का आरोप। बीजेपी का कांग्रेस पर तुष्टीकरण और संविधान में बदलाव का आरोप। कांग्रेस का पलटवार, बीजेपी संविधान के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। बीजेपी के विरोध पर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। कानूनी विशेषज्ञों से ले रहा हूं सलाह। बीजेपी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है बयान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, बीजेपी ने कांग्रेस को बताया धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थक। राज्यसभा में नहीं की सही बात। कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं को किया बदनाम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आरोप, कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकार छीनकर अल्पसंख्यकों को दे दिए। पटेल अंबेडकर ने कहा था, धर्म के आधार पर नहीं होगा आरक्षण। खड़गे का बीजेपी पर धर्म के आधार पर कानून बनाने का आरोप। कहा, धर्म के आधार पर हम कोई आरक्षण नहीं दे रहे। कांग्रेस हर कीमत पर करेगी संविधान की रक्षा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, नड्डा रिजिजू ने कांग्रेस को बताया धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थक। वहीं राज्यसभा में नहीं कही ऐसी कोई भी बात। कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं को किया जा रहा है बदनाम। बीजेपी नेता किरण रिजिजू ने कहा, मुस्लिम नेताओं से अपील, अपने समुदाय को ना बनने दे कांग्रेस का वोट बैंक। भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, गुजरात का सीएम रहने के दौरान मोदी ने मुस्लिमों को ओबीसी लिस्ट में डाला था। अटल सरकार से केंद्र के लिस्ट में डालकर लागू करने का किया था निवेदन। विवाद पर बोले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, जो पीछे रह गए उन्हें मिले आरक्षण। बीजेपी ने खत्म किया एंग्लो इंडियन का आरक्षण। अब वक्फ बोर्ड पर है इनकी नजर। आरक्षण से जुड़े विवाद पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि किसी भी कीमत पर नहीं बदलने देंगे संविधान। जरूरत पड़ने पर संघर्ष के लिए भी तैयार बहुजन समाजवादी पार्टी। बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर। देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस संसद का करेगी घेराव। यूथ कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश की राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में कॉमेडियन की टिप्पणी पर हंगामा जारी। विरोध में उतरे शिवसेना, शिंदे गुट के नेता और कार्यकर्ता। छत्रपति संभाजीनगर में भी कुणाल कामरा के खिलाफ किया प्रदर्शन। मुंबई के स्टूडियो में तोड़फोड़ का मामला। आरोपी शिवसेना, शिंदे गुट के नेताओं को बांद्रा कोर्ट से जमानत मिली। 15,000 की निजी मुचलके पर 12 आरोपियों को छोड़ा गया। कुणाल कामरा की टिप्पणी पर संग्राम। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा, कामरा ने राहुल पर किए तमाम व्यंग्य। लीडर का दिल होता है बड़ा, छोटे मोटे व्यंग्य आलोचना से नहीं होता। रामदास अठावले ने कामरा को दी ऐसी मुद्दों पर ना पढ़ने की सलाह। कहा, ना गाएं किसी भी आलोचना करने वाले का गाना। शिंदे से पहले उद्धव को कहें धोखेबाज, क्योंकि उन्होंने दिया बीजेपी को धोखा। कुणाल कामरा मामले पर चिराग पासवान ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी में है मर्यादा। कॉमेडी को आधार बनाकर किसी को बदनाम करना गलत। बोले, कानूनी तौर पर अंकुश लगाना जरूरी।
फडणवीस ने शिवसेना बीजेपी गठबंधन टूटने की बताई अंदरूनी कहानी। कहा 151 सीट पर अड़ गई थी शिवसेना, हम चाहते थे 47 सीट पर लड़े, लेकिन कौरव वाले मूड में आ गए थे उनके नेता। राणा सांगा से जुड़े अपने बयान को समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने बताया सही। कहा ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, जो कैसी तो फिर कैसी माफी मांगी जाए, सबूतों पर आधारित है मेरा बयान। औरंगजेब राणा सांगा के मुद्दे पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का निशाना। कहा 17वीं सदी में जी रही मुगलिया सोच की औलादे, इनके आदर्श सांगा शिवाजी महाराणा नहीं, बाबर और औरंगजेब। उत्तराखंड कांग्रेस नेता हरीश रावत ने राणा सांगा को बताया बहादुरी का प्रतीक। कहा रामजीलाल सुमन ठीक से पढ़ें इतिहास। एसपी सांसद के राणा सांगा के जुड़े बयान पर विवाद जारी। रामजीलाल सुमन और एसपी प्रमुख अखिलेश के खिलाफ वाद दायर, आगरा की कोर्ट में दाखिल की गई अपील। और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप, बंगाल में हटाए जा रहे हिंदू हिंदी भाषी मतदाताओं के मतदान सूची से नाम, फर्जी मतदाताओं का नाम हटाने की आड़ में कार्रवाई। टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार का पलटवार। कहा दूसरे राज्यों के वोटर्स का नाम बंगाल की लिस्ट में शामिल कराने के पीछे बीजेपी, घोटाला खुला तो हम पर लगा रहे हैं आरोप। असम विधानसभा के डिप्टी स्पीकर से धक्का मुक्की का मामला, नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सौकिया का इनकार। कहा जांच के लिए स्पीकर बनाई कमेटी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले। तो बिहार की राजनीति में इन दिनों क्या चल रहा है, चलिए ये भी आपको दिखाते हैं रफ्तार के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आज कांग्रेस का मंथन होगा। खड़गे राहुल बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग पर भी बातचीत होगी। लालू की इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचा कांग्रेस का कोई बड़ा नेता। दिखे कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास और विजेंद्र चौधरी, पशुपति पारस और मुस्लिम संगठनों के लोग भी हुए शामिल। कांग्रेस के बड़े नेताओं के नहीं पहुंचने पर बोले कांग्रेस विधायक विजेंद्र चौधरी। बुधवार को राहुल गांधी के साथ बैठक, दिल्ली में मौजूद बिहार के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। लालू की इफ्तार पार्टी से कांग्रेस के बड़े नेता नदारद आजरी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे कई विधायक। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की इफ्तार दावत, पार्टी में दिखे एनडीए के तमाम बड़े नेता। सीएम नीतीश कुमार से लेकर के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तक इस दावत में शामिल हुए। चिराग की इफ्तार पार्टी का कुछ मुस्लिम संगठनों ने किया बॉयकॉट। चिराग पासवान ने कहा धार्मिक संगठनों का राजनीतिक पक्षपात करना ठीक नहीं। और जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर तीखा प्रहार। कहा अब राजनीति करने के लायक नहीं रहे नीतीश कुमार, बीजेपी सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रही है नीतीश कुमार का इस्तेमाल। बिहार के मंत्री संजय सरावगी ने कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा चुनाव, एनडीए की बनेगी सरकार। कांग्रेस के शासन के दौरान बिहारी शब्द गाली था। तमिलनाडु अल्पसंख्यक विभाग की इफ्तार पार्टी, मुख्यमंत्री स्टालिन हुए इसमें शामिल। कहा डीएमके अल्पसंख्यक अधिकार को प्रभावित करने वाली हर कार्रवाई का विरोध करेगी। झारखंड में भी इफ्तार पार्टी का आयोजन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी इफ्तार पार्टी। रांची में मुख्यमंत्री आवास पर हुआ इफ्तार दावत का आयोजन। आज तेलंगाना सरकार इफ्तार दावत का आयोजन करेगी। कहा केसीआर सरकार में भव्य इफ्तार और गिफ्ट बांटने का शुरू हुआ था कार्यक्रम, मौजूदा सरकार ने उसे जारी रखा। तेलंगाना में राज्य इफ्तार दावत पर सियासी संग्राम, बीजेपी ने जनता के धन की बर्बादी बताकर किया प्रदर्शन। तेलंगाना सरकार से इफ्तार दावत को रद्द करने की मांग। इफ्तार पार्टी में शामिल हुई बीआरएस नेता के कविता। कहा वक्फ संपत्ति पर कब्जे के लिए केंद्र ला रहा वक्फ संशोधन विधेयक, बीआरएस संसद में बिल का विरोध करेगी। और अब आपको दिखाते हैं देश से जुड़ी अहम खबरें रफ्तार के साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का लंदन का दौरा। कहा सदियों से बंगाल और ब्रिटेन के बीच रिश्ता रहा है, ब्रिटेन के साथ स्थायी संबंधों को मजबूत करने के लिए तत्पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लंदन यात्रा, चप्पल में लंदन की सड़कों पर जाती नजर आई मुख्यमंत्री। हाइड पार्क में साड़ी और चप्पल में जॉगिंग करने का वीडियो आया सामने।
राजस्थान विधानसभा में कोचिंग सेंटर से जुड़े बिल पर चर्चा। प्रवर समिति को भेजा गया बिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर पीसी बैरवा ने कहा, कोचिंग संस्थानों को परेशान करना लक्ष्य नहीं है। एमपी में विधायकों के लिए घर का लोन सीमा डबल करने की तैयारी। 25 लाख तक के कर्ज पर सिर्फ 4% ब्याज, बाकी अनुदान के रूप में भरेगी सरकार। भोपाल में बैठे लोगों का हरियाणा में टोल टैक्स कटने का दावा। एमपी बीजेपी विधायक ने कहा, साइबर फ्रॉड नहीं संभव है। वहीं नितिन गडकरी के सामने जांच की मांग रखी। संभल शाही जामा मस्जिद के पास कुएं को लेकर मस्जिद कमेटी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 10 जनवरी को कोर्ट ने पूजा पर रोक लगाते हुए दिया था यथास्थिति का आदेश। यूपी शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों की बिक्री पर रोक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्थाओं पर एफआईआर दर्ज होने को दी गई चुनौती। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है कोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच का आदेश। नागपुर हिंसा मामले में 2 आरोपियों के घरों को गिराने पर रोक। अदालत ने मामले में प्रशासन के रवैये पर जताई नाराजगी। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट में दर्ज किए जा रहे मामले से जुड़े गवाहों के बयान। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सर्च ऑपरेशन का तीसरा दिन। आतंकियों की तलाश के सुरक्षा बल चला रहे हैं। हीरानगर में सर्च ऑपरेशन। अब तक के सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को मिला आतंकियों का कुछ सामान। मौके से मैगजीन, 4 आईईडी, बुलेट प्रूफ जैकेट समेत कई जरूरी सामान बरामद किए गए। इलाके में अभी भी 5 आतंकियों की मौजूदगी की खबर। ड्रोन के जरिए रखी जा रही इलाके पर नजर। हेलीकॉप्टर की भी ली गई मदद। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए जवान तैयार। मेरठ के सौरभ हत्याकांड से जुड़ी खबर। आरोपी साहिल करता था शैतान की साधना। नेपाल से इस तरह की शैतानी साधना का कनेक्शन जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के तंत्र साधक भी करते हैं ऐसी ही साधना। समीर रैना ने मानी अपनी गलती। महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने हुई पेशी। कहा, शो के दौरान उन्होंने जो भी कहा उसके लिए उन्हें बहुत खेद है। दोबारा ऐसी गलती नहीं हो।